नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है जो सेहत को खतरा पहुंचाते रहते हैं। अच्छी सेहत के लिए जो हवा पानी फायदेमंद होनी चाहिए वो बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं नुकसान देने लगती है। वातावरण में नमी होने की वजह से बैक्टीरिया और वायरस का खतरा बढ़ने लगता है। सांस के जरिए बैक्टीरिया और वायरस सांस की नली के द्वारा पहुंचने लगती है और सामान्य जुकाम, फ्लू, बैक्टीरिया जैसी बीमारी का खतरा पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड तो है ही, पर और एक अहम नाम है जो लापरवाही की वजह से जानलेवा हो सकती है, स्क्रब टाइफस। नाम सुना है आपने? सुना है तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक इसका असर दिख रहा है। देश के कुछ हिस्सों में इन दिनों स्क्रब टाइफस का खौफ बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अब तक स्क्रब टाइफस के 1000 मामले सामने आ चुके हैं और 10 लोगों की इस बीमारी से जान भी जा चुकी है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो यहां 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में इसके मामले रिपोर्ट हुए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये कौन सी बीमारी है, कैसे होती है, कहां होती है, कैसे बचाव किया जाए? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज फिर से न्यूज़ 24 पर डॉक्टरों का पैनल मौजूद है, जो ना सिर्फ आपको इस बीमारी से आगाह करेंगे बल्कि बचाव के रास्ते भी बताएंगे। हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर मौजूद हैं। आरएमएल के प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष चौधरी और फोर्टिस अस्पताल से सीनियर कंसल्टेंट नेहा रस्तोगी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और जैसे मैंने शुरुआत में ये चर्चा की है कि बाकी बीमारियों की जानकारी तो अब कमोबेश लोगों में है, लेकिन स्क्रब टाइफस सुनकर आधे से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि आखिर ये क्या बला है। ऐसे में सीधा रुख में डॉक्टर देवाशीष चौधरी आपका करूंगी कि स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी है क्या, कैसे होती है और इसकी पहचान कैसे करनी चाहिए? स्क्रब टाइफस एक बीमारी है जो कि खास तौर पर बरसात के ऋतु पर ट्रांसमिट होता है और इसका लक्षण है बुखार, खांसी, सूखी खांसी और बदन में दर्द और बेहोशी होना, ये सब होता है। ये जो है ये कीड़ा उसको बोलते हैं माइट इंग्लिश में, और घुन जैसी कीड़ा है, तो काटने पर स्क्रब टाइफस होता है। ये कीड़ा कहाँ मिलता है? ये कीड़ा झाड़ियों में, खेतियों में और जो चूहे के ऊपर भी होते हैं, और जो लोग वन विभाग में काम करते हैं वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। जो लोग झाड़ियों में खेलते हैं और जो लोग खेती में काम करते हैं वो लोग भी इन्फेक्शन के शिकार बन सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि जंगल में, झाड़ियों में, कुछ पशुओं में इस तरीके के कीड़े दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये समझना चाहूँगी, चूँकि कई बार इस कीड़े के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ये कीड़ा किस तरीके का होता है, कैसा दिखता है, और जंगल झाड़ियों के अलावा अगर पशुओं में पाया जाता है तो सीधे ये ह्यूमन में कैसे इफेक्ट करता है? ये कीड़ा पिस्सू जैसा है, पिस्सू और घुन जैसे कीट है, और इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं ओरिएंटिया सुसुगामुसी कहते हैं। इस कीड़े के अंदर एक बैक्टीरिया जो रहता है, वो कीड़ा काटते समय खून के साथ वो शरीर के अंदर घुस जाता है, मनुष्य के शरीर के अंदर घुस जाता है। ये कीड़ा जो ये जैसे अभी दिख रहा है आपको, तो ये कीड़ा के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। ये जब कीड़ा काटते समय उसके जो है पट्टी के अंदर से एक बैक्टीरिया निकल के स्किन के थ्रू वो ब्लड के अंदर चला जाता है। ब्लड के अंदर फिर पूरे बदन में फैल जाता है, और मनुष्य के अंदर फैल जाने से लिवर, लंग्स और ब्रेन सब जगह फैल जाता है, तो उसके लक्षण भी आने लगते हैं बीमारी का।